Hey everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Shefali Garg. So बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक बहुत पॉजिटिव लग रहा है. बैंकिंग स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करें तो अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं. नाउ अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, नाउ तो बिगर क्वेश्चन कम्स कि कौन सा वो बैंक है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज ऑफ द ल्यूक्रेटिव ऑप्शन की सारे ही बैंक्स आपको बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं एंड इट्स डिफिकल्ट टू एनालाइज एंड स्ट्रेटेजाइज कि किस में इन्वेस्ट करना है. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में बैंकिंग सेक्टर का एक ब्रीफ में आउटलुक देने वाली हूं कि क्या हम बैंकिंग सेक्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए. सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे 10 पॉइंटर एनालिसिस. आपकी स्क्रीन पर है. यस, इन 10 पॉइंट्स के बेसिस पे इन 4 मेजर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को मैं कंपेयर करने वाली हूं. एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक. क्यों ये 10 पॉइंट्स ही मैंने लिए हैं? क्योंकि बैंक्स है उनके परफॉर्मेंस इन 10 पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, मोर ओवर इसी पे डिपेंड करती है. तो इसीलिए इन 10 पॉइंट्स के बेसिस पे हम इन 4 मेजर बैंक्स को कंपेयर करेंगे एंड एट द एंड जो लास्ट पार्ट है वीडियो का उसमें हम अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो डिराइव करेंगे बेसिस द कंक्लूजन्स ओवरऑल एनालिसिस की. सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट. अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और ये वीडियो पूरा देखने के बाद नीचे मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या डिसाइड किया. आपको कौन सा बैंक अब लग रहा है कि आपको बाय करना चाहिए या फिर आपको एग्जिट कर लेना चाहिए. जो भी आपने इस वीडियो को देख के कंक्लूड करा नीचे कमेंट करके बताइए. एंड मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगी और हेड्सअप देना चाहूँगी. देखिए, जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव होते हैं. वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि कौन इन्वेस्ट कर रहा है. जो इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर रहा है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ पे, उसकी रिस्क एपेटाइट पे, उसके फाइनेंशियल गोल्स पे, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है. तो ये वीडियो डेफिनेटली एक एनालिटिकल वीडियो है जो मैंने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव सबके लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इन 4 बैंक्स में से अभी कौन सा क्या इंसाइट दे रहा है वो उस एनालिसिस पर्पस के लिए बनाया है. बट एट द एंड इफ़ यू वॉन्ट टू एक्चुअली स्ट्रेटेजाइज एंड कंक्लूड कि आपके लिए उसमें इन्वेस्ट करना सही है या नहीं, वो टोटली डिपेंड करेगा आपकी खुद की रिस्क एपेटाइट, फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल गोल्स, इन सारी चीज़ों पे. तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ही कोई भी डिसीजन लीजिए. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बेसिकली अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अभी लग रहा है. स्पेशली इंडियन बैंकिंग सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि अगर हम ग्लोबली देखें तो बैंकिंग सेक्टर बिकॉज ऑफ दिस वॉर सिचुएशन एंड बहुत सारा इन्फ्लेशन और ये सारी चीज़ें चल रही है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है, क्रूड में वोलेटिलिटी, जिसकी वजह से ग्लोबली बैंकिंग सेक्टर इज नॉट लुकिंग वेरी ल्यूक्रेटिव. बट अगर मैं इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करूँ तो बैंकिंग सेक्टर इज लुकिंग वेरी ल्यूक्रेटिव. और बैंकिंग सेक्टर में भी जो इंडिया फिनटेक इंडस्ट्री है उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग रिटर्न्स दिख रहे हैं. आपकी स्क्रीन पर एक स्लाइड है, देखिए, विच क्लियरली शोज कि इंडिया 40% से ज़्यादा ग्लोबल डिजिटल ट्रांजैक्शंस में कंट्रीब्यूट कर रहा है. इसका एक मेजर रीज़न ये भी है कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है एंड पॉपुलेशन ब्रैकेट यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, राइट. एंड वी आर अडेप्टिंग दिस टेक्नोलॉजी डिजिटलाइजेशन स्लोली एंड स्लोली. प्राइवेट बैंक्स अगर हम देखें तो मोर हैविली टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक्सेलरेट कर रहे हैं अपना मार्केट शेयर विद अ ग्रोथ एट अ रेट ऑफ 16% CAGR. अगर हम बात करें कि टोटल बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ पिछले 3 सालों में कैसे रही है तो आपकी स्क्रीन पे अगेन एक और चार्ट है. 2021, 2022 और 2023 का डेटा हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं जहाँ पे हम पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक्स एंड टोटल एसेट, इन चारों चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं. एंड इसमें यू कैन क्लियरली सी द ग्रोथ इज अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक. बेसिकली अगर आप देखो फॉरेन बैंक्स में उतना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं है जितना पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ग्रोथ दिख रहा है. अगर हम सेक्टर कॉम्पोजिशन देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक होल्ड्स ऑलमोस्ट 9.83%, private sector banks hold 17.21%, foreign banks hold the major portion that is 37.70%, and then comes almost equivalent regional rural banks holding 35.24%. You can just have a look at the interest income growth on your screen. Coming on to the government initiatives that is accelerating the growth of banking in India. So Atal Pension Yojana, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इनफैक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना एंड मैनी सच अदर इनिशिएटिव्स. सो बेसिकली अगर हम कंक्लूड करें कि बैंकिंग सेक्टर आउटलुक जो पॉजिटिव ग्रोथ के रीजन है वो क्या हो सकते हैं, तो रोबस्ट डिमांड, जो डिमांड है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रही है रूरल एरिया में एज वेल एज अर्बन एरिया में.
सेकेंड, जो टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। थर्ड, जो बिजनेस फंडामेंटल्स है वो चेंज हो रहे हैं। बैंकिंग अपने आप में एक पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। द वे द बैंकिंग इज ट्रांसफॉर्मिंग इज रियली कमेंटेबल। एंड द पॉलिसी सपोर्ट, डेफिनेटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो जो पॉलिसीज लेके आ रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स को एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को ट्रांसफॉर्म करने में, ग्रो करने में। आपकी स्क्रीन पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड है जो आपको दिखाएगी कि जून 2020 से लेकर जून 2023 यानी कि 3 साल में हमारे बैंक्स ने किस तरीके से मार्केट कैप की टर्म्स में ग्रो करा है। जो मेजर बैंक्स है, SBI 209.42% की ग्रोथ, HDFC बैंक 83.69% की ग्रोथ, ICICI बैंक 166.17% की ग्रोथ एंड एक्सिस बैंक 142.31% की ग्रोथ। तो यस, बैंक्स आर ग्रोइंग बिग टाइम। एक और हमने एक बहुत मेजर बड़ा माइलस्टोन अचीव करा है। पहली बार इंडिया का कोई बैंक ग्लोबल 10 टॉप बैंक्स इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप में एंटर हुआ है। एंड यस, यू गेस्ड इट राइट, इट इज HDFC बैंक। आपकी स्क्रीन पर एक स्लाइड है विच शोज कि HDFC बैंक इज कमिंग ऑन द 7th नंबर इन ग्लोबल मेजर 10 बैंक्स। तो अगेन दिस इज अ वेरी गुड माइलस्टोन जो हमने एज अ इंडियन बैंकिंग सिस्टम अचीव किया है। Now coming on to the second part of the video wherein we would discuss कि जो हमारे मेजर प्राइवेट बैंक्स है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक एंड IDFC फर्स्ट बैंक, इन चारों में से कौन सा एक बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, किसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर है ये 10 पॉइंटर एनालिसिस चार्ट। इसके बेसिस पे हम बहुत सारे कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे। ये आप अपनी स्क्रीन पे देखिए और मैं जो बोल रही हूँ वो सुनिए। बेसिकली अगर आप देखो करंट मार्केट प्राइस, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक, सबका मैंने कैप्चर कर रखा है। एक्सिस बैंक का 988.85, HDFC बैंक 1483, ICICI बैंक 933, IDFC 82.8, राइट। फेस वैल्यू अगर हम देखें, एक्सिस बैंक की 2, HDFC बैंक की 1, ICICI की 2 और IDFC की फर्स्ट है। अब फेस वैल्यू और करंट मार्केट प्राइस को जब हम एनालाइज कर रहे हैं तो बेसिकली जो लिस्टिंग प्राइस है अगर हम उसको कंपेयर करेंगे तो कैसे कंपेयर करेंगे, सबकी फेस वैल्यू 1 में कन्वर्ट करके किस रेट पे वो ट्रेड हो रहा है। HDFC बैंक ऑलरेडी 1 फेस वैल्यू पे है तो इसका रेट 1483.75 ही आएगा। जो एक्सिस बैंक है इसका रेट हो जाएगा 988.85 मतलब 494 वर्सेस HDFC का 1483 वर्सेस ICICI बैंक का हो जाएगा 933.8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 466 एंड IDFC फर्स्ट का हो जाएगा 82.8 डिवाइड बाई 10 दैट इज 8.28। तो अगर जो ट्रेडिंग प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस है, उसके हिसाब से सबसे सस्ता IDFC फर्स्ट डेफिनेटली मिल रहा है। ICICI और एक्सिस काफ़ी सिमिलर रेंज में है, HDFC यस सबसे ज़्यादा उसका है। नाउ अगर हम बात करें कि PE की टर्म्स में कौन सा सबसे अच्छे एक्टिव PE पे अवेलेबल है, सेक्टर PE डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर, तो सेक्टर PE सब में कांस्टेंट है 23। नाउ कंपेयरिंग इट विद द इंडिविजुअल बैंक PE, तो सबसे ज़्यादा HDFC बैंक जो है, जो कि सबसे महंगा हमें लग रहा था मार्केट प्राइस के रेट के हिसाब से, उसका PE कितना आ रहा है 20.67। तो PE के टर्म्स में ये ओवर वैल्यूड नहीं है, इनफैक्ट स्लाइटली अंडर वैल्यूड है। और सिमिलर रेंज में आ रहा है IDFC फर्स्ट, जो ऐसे हम अगर देखें कि 8.28 मतलब बहुत सस्ता है, तो क्या ये बहुत ही अंडर वैल्यूड है? नहीं, ये भी स्लाइटली अंडर वैल्यूड HDFC बैंक जितना ही आ रहा है 20.1, राइट। ना ICICI और एक्सिस जिसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो सिमिलर रेंज में आया था 450 अबव, आप देखोगे कि ICICI बैंक जो है वो 15.92 PE यानी कि काफ़ी अंडर वैल्यूड आ रहा है एज कंपेयर टू एक्सिस बैंक 23.23। एक्सिस बैंक ऑलमोस्ट सेक्टर पी के इक्विवेलेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट कैप आप देखो, मार्केट कैप HDFC बैंक का तो ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा है 11,25,994 एंड IDFC फर्स्ट बैंक का अकॉर्डिंगली कम है 58,438 करोड़। एक्सिस बैंक का और ICICI बैंक का आप देखोगे तो ICICI बैंक का ऑलमोस्ट एक्सिस बैंक से डबल है मार्केट कैप और रेट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसीलिए PE की टर्म्स में अगर हम जब देख रहे हैं तो ICICI बैंक अंडर वैल्यूड आ रहा है और एक्सिस का वैल्यूएशन ठीक ठाक आ रहा है। अब दूसरे फैक्टर्स जब हम देखते हैं, PB अगर हम देखें तो PB की टर्म्स में सबसे कम PB आ रहा है 2.23। PB क्या है? जो मार्केट वैल्यूएशन है एज कंपेयर टू द वैल्यूएशन इन द बुक्स ऑफ द बैंक। तो PB की टर्म्स में IDFC फर्स्ट का PB सबसे अट्रैक्टिव लग रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स के परफॉर्मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, मतलब कि
जो बैंक पैसा ले रहा है जिस इंटरेस्ट पे और जिस इंटरेस्ट पे लोगों को लेंड कर रहा है, उसमें जो डिफरेंस है, जो बैंक की कमाई है, मोटा मोटा लेमन लैंग्वेज में समझने के लिए, सो दैट इज निम परसेंटेज। तो निम परसेंटेज आप किस में सबसे ज्यादा देख रहे हो? IDFC फर्स्ट बैंक में 5.26। बाकी सबका आप देखोगे 3.92, 52, 3.26, सबका 3.25 से 3.5 के बीच में रेंज कर रहा है, बट IDFC First is a market leader in this 5.26. So it's definitely a big win for IDFC First Bank. Earning per share, हर एक शेयर पे आप मोटा मोटा कितना कमा पा रहे हो, उसमें HDFC Bank is the winner. नेट NPA, NPA क्या होता है? जो लोन्स देता है बैंक, उसमें से जो लोन्स डिफॉल्ट हो जाते हैं, जो रिकवर नहीं हो पाते, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो बन जाते हैं, तो ये एक तरीके से बैंक के प्रॉफिट्स को हैम्पर करता है, राइट? तो ये कम से कम होना चाहिए। नेट NPA परसेंटेज आप देखो, एक्सिस HDFC का ऑलमोस्ट इक्वल है 0.35, 0.36, ICICI का स्लाइटली ज़्यादा है 0.43 और सबसे ज़्यादा है IDFC फर्स्ट का 0.68। नेट प्रॉफिट ऑल्दो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है मैंने, बट एक्चुअली क्योंकि इन सब का मार्केट कैप और सब इतना वैरिड है कि अगर हम सिर्फ नेट प्रॉफिट को कंपेयर करें तो दैट वुड बी लाइक कंपेयरिंग एप्पल एंड ऑरेंज, तो उससे सही कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होगा। जो चीज़ें हमने अभी इस पूरे एनालिसिस 10 पॉइंटर एनालिसिस में देखी, उसके बेसिस पे जो थर्ड पार्ट हमारा है, हम उसमें एंटर कर रहे हैं कि व्हाट शुड बी आवर कंक्लूजन्स एंड आवर स्ट्रेटेजी। तो बेसिकली मुझे ये लगता है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, और अगर आप कैसे भी इन्वेस्टर, आपकी जो भी इन्वेस्टिंग एपेटाइट है, 8.28 रुपीज़ का पड़ रहा है आपको IDFC फर्स्ट बैंक का, अगर फेस वैल्यू 1 देखूं, अगर 10 फेस वैल्यू जिस पर भी ट्रेड करा है उस हिसाब से भी 82 रुपीज़ का पड़ रहा है, तो इट इज़ वेरी अफोर्डेबल शेयर। इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म दोनों ही व्यूज़ के लिए IDFC फर्स्ट बैंक में इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है और आप एक हेल्दी पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हो फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, HDFC बैंक इज डेफिनेटली अ वेरी गुड ऑप्शन, बट एकदम शॉर्ट टर्म में आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो बाकी बैंकिंग स्टॉक्स के कंपेरेटिवली थोड़ा महंगा है। तो डेफिनेटली योर पोर्टफोलियो साइज एंड योर इन्वेस्टमेंट एपेटाइट शुड बी मोर। कमिंग ऑन टू द थर्ड वन विच आई लाइक्ड, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक अभी मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, फॉर स्विंग ट्रेड्स एज वेल एज फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर है, 30 से 50,000 की रेंज का इन्वेस्टमेंट पर मंथ आप कर रहे हो, और आपको अगर बैंकिंग सेक्टर का एक्सपोजर लेना है, तो प्रोबेबली यू कैन डू अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सिस, IDFC फर्स्ट एंड HDFC बैंक। ICICI बैंक मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बुरा लग रहा है, इट्स गुड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन एंड ऑल, बट अगर जब हम कंपेयर कर रहे हैं और हमें लिमिटेड एक्सपोजर चाहिए, तो समहाउ वो मेरा 4th नंबर पे आ रहा है। इस पूरे वीडियो से ये मेरे कंक्लूजन है, आपके कंक्लूजन डेफिनेटली डिफर कर सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, आपको कौन सा बैंक सबसे अट्रैक्टिव लग रहा है और कितने टर्म के लिए, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो आपको क्या लग रहा है, आपके कंक्लूजन ड्रॉ करो, वो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।